हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस प्राइस लाइन, इसको आप बजट लाइन भी बोलते हो, एंड विल डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एज आई said in my part 1, you can refer Dr. Rajkumar book, that is Managerial Economics, Analysis, Policies and Cases. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक. सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी. हमने फर्स्ट पार्ट में इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन डिस्कस की थी. फिर हमने इंडिफरेंस शेड्यूल और एक टेबल जो आपकी बनाई थी. उसके बाद हमने इंडिफरेंस मैप को वहाँ पे स्टडी किया था. पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, उसका एक टेबल और ग्राफ बनाया था. उसके बाद हमने अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिस्कस की थी उसमें. फिर हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. टुडे विल स्टार्ट विद द प्राइस लाइन और बजट लाइन. सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करेंगे. प्राइस लाइन और बजट लाइन रिप्रेजेंट्स वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ठीक है, लाइक आपका इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स का कम्बिनेशन है, ऐसे ही प्राइस लाइन और बजट लाइन भी टू गुड्स का कम्बिनेशन है, विच कैन बी परचेज विद द गिवन मनी. ठीक है, आपकी जो गिवन मनी है, लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, आर गिवन मनी इज़ 60 रुपीज़ ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एंड एज्यूम द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स. मीन्स आपकी अमाउंट गिवन मनी है और प्राइसेस ऑफ टू गुड्स है. प्राइसेस ऑफ बिस्किट हमने पर पैक यहाँ पे एज्यूम किया है 6 रुपीज़ और प्राइस ऑफ कॉफ़ी हमने एज्यूम किया है यहाँ पे 12 रुपीज़. ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करें फर्स्ट कम्बिनेशन हम जो यहाँ पे ले रहे हैं. सपोज़ आप 10 आप पैकेट्स बिस्किट के ख़रीदते हो, 10 इंटू प्राइस ऑफ आपका बिस्किट क्या है 6 रुपीज़, तो आपका पूरा अमाउंट किस पे लग जाएगा, बिस्किट्स पे. तो 0 अमाउंट आपका बचेगा कॉफ़ी के लिए. अब आप 1 यूनिट बी कम्बिनेशन में इसकी परचेज़ करते हो तो 1 इंटू जो आपका प्राइस है 12 रुपीज़, तो आपके 12 रुपीज़ यहाँ पे लगे, बचे आपके 60 में से 48 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आप 8 यूनिट आप इसकी परचेज़ कर सकते हो, किसकी, बिस्किट की. मीन्स 8 इंटू 6 जो आप करोगे तो 48 ही आएगा आपका. मीन्स ये हमने अलग अलग A B C D E F कम्बिनेशन बनाए हैं और इन कम्बिनेशन को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो हमारी प्राइस लाइन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जो कि YO एक्सिस को भी यहाँ पे टच करती है, OX एक्सिस को भी टच करती है, क्योंकि एक कम्बिनेशन ये 0 0 यहाँ पे है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन. अब हम एक थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्राइस लाइन या बजट लाइन में चेंजेस आपके कैसे कैसे आ सकते हैं. ये एक आपका आगे टॉपिक आएगा, तब हम उसमें डिटेल में ये आगे आपके आता है प्राइस लाइन में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं. अब देखिए आप, मैं यहाँ पे प्राइस लाइन आपकी यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ. यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड Y, गुड X. ये हमारी इनिशियल प्राइस लाइन है. ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि जी आपके प्राइस ऑफ X रिड्यूस हो जाएं और प्राइस ऑफ Y सेम रहें और मनी इनकम सेम रहे, तो प्राइस लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी, प्राइस लाइन आपकी यहाँ पे शिफ्ट होगी. मीन्स नाउ 1 मिनट, ये थोड़ा सा लाइन आपकी होगी यहाँ पे चेंज. अब हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं. प्राइस ऑफ X आपके रिड्यूस होने से अब आपकी प्राइस लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस लाइन थी PL. अब आपके प्राइस ऑफ X रिड्यूस होने से अब आपकी प्राइस लाइन आपकी शिफ्ट होगी दिस वे में. ठीक है, अब हम इसको एक बार आप दोबारा एक ट्राई और कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है वीडियो बनाने में. अब हम यहाँ पे बात करें ये वाली. अब आपकी न्यू प्राइस लाइन आई है PL1. इसी वे में आपके प्राइस ऑफ Y रिड्यूस हो जाएं तो फिर आपकी प्राइस लाइन भी चेंज हो जाएगी, फिर प्राइस लाइन आपकी अलग आएगी. लाइक हम बात करें, ये आपकी इनिशियल प्राइस लाइन PL. अब हम यहाँ पे ले रहे हैं गुड Y और यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड X. अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, प्राइस ऑफ Y आपके रिड्यूस हुए हैं और प्राइस ऑफ X और इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो प्राइस लाइन आपकी इस वे में शिफ्ट होगी. ठीक है, नाउ यू कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ Y. ठीक है, इसी वे में आप अलग अलग कम्बिनेशन निकाल सकते हैं.
दोनों को भी आप चेंज कर सकते हैं, एक को भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी डिपेंड करता है वहाँ पे आप चेंजेस किस में हो रहे हैं। एक्स गुड के प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, वाई के गुड्स के प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, या इनकम में चेंज हो रहे हैं। एक हम डायग्राम यहाँ पे और बनाते हैं, जब इनकम में चेंज हो तो प्राइस लाइन कहाँ पे मूवमेंट करेगी। यहाँ पे हम दोबारा से इसको एक बार बनाते हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वाई गुड और एक्स गुड के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो आपकी प्राइस लाइन में क्या मूवमेंट आएगी, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ आर इनिशियल प्राइस लाइन, जिसको हम बोलते हैं PL। अब आपकी इनकम हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो गई है। इनकम इंक्रीज़ होने पे हम नॉर्मल गुड्स के केस में बात कर रहे हैं कि प्राइस लाइन अब आपकी आ जाएगी P1L1। इसी वे में आपकी इनकम के डिक्रीज़ होने पे आपकी प्राइस लाइन क्या हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट, इसको हम बोलेंगे P2L2। ठीक है, मीन्स इनकम के इंक्रीज़ होने पे प्राइस लाइन शिफ्ट राइट हैंड साइड हो रही है और इनकम के डिक्रीज़ होने पे प्राइस लाइन लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। अब हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, एक प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व स्टडी किया था और अभी हमने प्राइस लाइन का कंसेप्ट पढ़ा है। इन दोनों के कम्बिनेशन से हम कंज्यूमर का यहाँ पे इक्विलिब्रियम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर ही इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ गिवन इनकम एंड प्राइसेस, दोनों गुड्स के प्राइसेस होने चाहिए उसके पास और गिवन इनकम होनी चाहिए। ही परचेजेज सच अ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एज ही गिव अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो ऐसे कम्बिनेशन को परचेज करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है और वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहा। ये अजम्पशंस वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर हैज़ एन इंडिफरेंस मैप, स्केल ऑफ रेफरेंस इज़ गिवन, ही इज़ गिवन एंड कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ मनी, प्राइसेस गिवन हैं, होमोजीनियस यूनिट्स हैं गुड्स की, गुड्स आर डिविजिबल, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स और परफेक्ट कंपटीशन। ये नई अजम्पशन है। परफेक्ट कंपटीशन वैसे हम फुल फ्लैश भी एक टॉपिक में पढ़ेंगे। एक ऐसी मार्केट जिसमें आपके देर आर मैनी सेलर मैनी बायर एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विद द सेम प्राइस। ठीक है, वैसे रियल लाइफ में आपकी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये आपकी कुछ अजम्पशन है जिनके ऊपर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यहाँ पे बेस करते हैं। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट कंडीशन हैं। आपकी अजम्पशन अलग से, कंडीशन अलग हैं। एक इम्पोर्टेंट आपकी कंडीशन है प्राइस लाइन जो है आपकी दैट शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, वो टेंजेंट होनी चाहिए और इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये दो कंडीशंस होंगे तो आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कर सकते हो। अब हम ये कर्व बनाएंगे जो आपका इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हो, तो एक ही कर्व के ऊपर आपकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। आपको उसमें अलग अलग कर्व नहीं बनाने हैं, एक ही कर्व आपने नीट एंड क्लीन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप ले रहे हो गुड वाई और यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड एक्स। ठीक है, ये हमारा इनिशियल आपकी प्राइस लाइन PL जो आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक इंडिफरेंस कर्व, इसको हम बोलेंगे IC और ये हमारा यहाँ पे आ गया आपका इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे दोनों आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। प्राइस लाइन आपकी इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट भी है और IC कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। अब यहाँ पे आप एक इंडिफरेंस कर्व और बनाते हो सो दैट की क्लैरिटी यहाँ पे आपकी और ज़्यादा हो। सपोज़ ये आपका है IC1। अब पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट F, इस पॉइंट F पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बजट लाइन से बाहर है। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं, क्या कंज्यूमर A और B को भी यहाँ पे चूज़ कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा किस पॉइंट को चूज़ करेगा? E पॉइंट को, ना कि वो A और B पॉइंट को चूज़ करेगा। जो हमारा फाइनल कर्व बनेगा वो आपका ऐसा आपका आएगा। आप ऐसे हम यहाँ पे बनाते हैं इसको।
ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई को यहाँ पे चूज़ करते हो। मीन्स कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ आपका कहाँ पे हो रहा है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपका इस पॉइंट पे हो रहा है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर इसको चूज़ करेगा, ना ही इसको चूज़ करेंगे वो, ना ही इसको चूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। और मेरी वीडियो पर कमेंट किया करो, जो कि मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका इससे फीडबैक का भी पता चलता है। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, in this topic or any topic from your economics syllabus. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much.